आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। में आज हमने विरोध किया है। मैं सदन के अंदर एक प्रस्ताव लेकर आया हूं कि दिल्ली सरकार ने जो भी ठेके कमर्शियल नोटिफाइड लैंड पर खोले हैं उनको इमीडिएट बंद किया जाए। देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवा। इस वक्त मैं सिविक सेंटर में मौजूद हूं जहां पर आज सदन था और वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। पर बीजेपी की तरफ से यहां पर कमर्शियल लैंड के ऊपर एक प्रस्ताव रखा गया। क्या है प्रस्ताव और क्या है इसके फ़ायदे, जानते हैं योगेश वर्मा जी से। सर, एक आप सबकी तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया है, क्या है प्रस्ताव सर कमर्शियल लैंड का? देखिए, जब 2006-07 के अंदर दिल्ली के अंदर सीलिंग की मार चली थी, उस वक्त डीडीए के अंदर एक प्रस्ताव आया था कि दिल्ली के अंदर मार्केट्स कम होने के कारण और जो घर घर के अंदर दुकानें खुल गई हैं तो उनके लिए समाधान भी किया जाए। और दिल्ली इतनी बड़ी बन चुकी थी तो ऐसे में उन दुकानों का क्या होगा जो खोल के बैठे हैं। तो ऐसे में दो प्रकार की पॉलिसी आई थी, एक आई थी मिक्स लैंड यूज़ की और एक आई थी कमर्शियल लैंड की, कमर्शियल यूज़ की। अब ऐसे में नोटिफाई किए गए मिक्स लैंड यूज़ और कमर्शियल यूज़ के। अब कमर्शियल यूज़ का ये आधार था कि जहाँ पर 70% तक दुकानें खुल चुकी हैं जिस गली के अंदर, जिस स्ट्रीट के अंदर, तो उसको उन्होंने कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया। जहाँ पर 50% तक दुकानें खुली थी तो उसमें मिक्स लैंड यूज़ को उसको डिक्लेयर किया गया। आप कमर्शियल में तो आप चारों स्टोरी पर कमर्शियल काम कर सकते हैं और मिक्स लैंड यूज़ के अंदर केवल आप ग्राउंड फ्लोर पर काम कर सकते हैं कन्वर्जन देकर। तो ऐसे में एक दिक्कत आने लगी कि जब जो व्यक्ति जिन्होंने 30% लोग जो कि रेजिडेंशियल समझ के आज भी उधर रह रहे हैं तो उनके भी हमें हितों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में एक राइडर क्लॉज भी था कि जैसे शराब की दुकानें हैं, कोई हजार्डस थिंग है या कोई प्रदूषण की चीज़ें हैं या किसी और प्रकार के काम है, तो इस प्रकार की एक लिस्ट बनाई गई थी कि ये काम उस कमर्शियल लैंड यूज़ में वहाँ भी नहीं होंगे क्योंकि ये नोटिफाइड कमर्शियल लैंड है। तो ऐसे में लिकर शॉप जो थी, शराब की दुकानें, वो जो है रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, यहाँ नहीं खोली जा सकती। लेकिन आज दिल्ली सरकार पैसे की भूख के कारण आज नोटिफाइड लैंड पर भी ठेकों को अलाउ कर रही है। तो ऐसे में क्या होगा, जो 30% लोग जो उस गली में रहते हैं और वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, वहाँ पर जो बुज़ुर्ग रहते हैं, वहाँ जो महिलाएं हैं, उनका जाना आना बहुत दुभर हो जाएगा। तो ऐसे में आज हमने विरोध किया है। मैं सदन के अंदर एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ कि दिल्ली सरकार ने जो भी ठेके कमर्शियल नोटिफाइड लैंड पर खोले हैं उनको इमीडिएट बंद किया जाए, उनको नोटिस दिए जाए और इस प्रकार से उनको सीलिंग की कार्रवाई की जाए। सर, आप प्रस्ताव लेकर आए, उससे पहले ही शालीमार बाग में एक ठेका बंद हो चुका है, सीलिंग उस पर लगा दी गई है, तो वो भी इसका हिस्सा है? बिल्कुल। देखिए, मैं केशवपुरम जोन का चेयरमैन होने के नाते इस मामले में पूरी सख्ती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि हम जो शराब की नीति है उसको चलने नहीं देंगे, क्योंकि इसके पीछे आज केजरीवाल सरकार का एक व्यावसायिक मोटिव है। वो केवल पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि आप अगर शराब के ठेके खोलना चाहते हैं तो कमर्शियल मार्केट्स बहुत सारी हैं दिल्ली के अंदर, आज आप उसको करिए। कल तक जो मार्केट ये करते थे DSIDC के माध्यम से, सरकारी ठेके जो खुलते थे वो केवल मार्केट्स के अंदर खुलते थे, तो इतना ज़्यादा लोगों को उसका विरोध नहीं होता था। आज उन्होंने DSIDC के जो 850 करोड़ रुपए जो इनकम होती थी, आज उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, जिसके आधार पर हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है विकास कार्य चलते थे। आज उसका तो कोई प्रावधान रखा ही नहीं। ऊपर से केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को ये सारे ठेके देकर इसमें हजारों करोड़ रुपए का एक घोटाला किया है, जिसके आधार पर ये आज गोवा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और अपना पंजाब के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनका जो हित है वो अपना हित है, दिल्ली की जनता का कोई हित वो नहीं देख रहे हैं। केजरीवाल जी को शर्म करनी चाहिए। उन्होंने शराब की नीति के विरोध में ही सत्ता प्राप्त की थी, आज उसी शराब के नशे में चूर होकर आज दिल्ली की जनता को भूलकर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। उड़ता पंजाब की तरह उड़ती दिल्ली
दिल्ली नहीं बनने देंगे आप? हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे और हम बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लेंगे। आज हमने प्रस्ताव पास कर दिया है और आने वाले दिनों के अंदर हम जितने भी नोटिफाइड रेजिडेंशियल कमर्शियल लोड्स हैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। ये थे मेरे साथ योगेश वर्मा जी, जिन्होंने कहा है कि जिस वादे और दावे को लेकर केजरीवाल सत्ता में आए थे, उस वादे और दावे में चूर होकर अब वो राजनीति कर रहे हैं और जगह जगह ठेके खोल रहे हैं। पर आज प्रस्ताव यहाँ पर जारी हो चुका है, पास हो चुका है। अब जितने भी रेजिडेंस एरिया में ठेके खोले वो जल्द से जल्द बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।